मोदी जी विदेश जाके मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। अभी ये यूनाइटेड अरब स्टेट में मंदिर बना, यहाँ के लोगों को बड़ी खुशी हुई, ठीक है, अच्छी बात है, खुशी हुई। तो इसमें भी मोदी जी को क्रेडिट मिल रहा है। समझने की बात देखो, अगर यूनाइटेड अरब स्टेट का राजा, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, वो जमीन ना देता या वहाँ की सरकारों की भूमिका नहीं होती तो मंदिर बन पाता। तो यहाँ के लोग वहाँ के मुसलमानों के उत्तरदायी नहीं हो रहे कि देखो कितने अच्छे हैं कि जमीन दे दी। इसमें भी मोदी का एंगल है। अच्छा, ये इस देश की अंधभक्ति है। मतलब दुबई जैसे देश में अगर मंदिर बनेगा तो मोदी का डंका बज रहा है। अच्छा भाई, ठीक है, मोदी जी की भी कुछ उपलब्धियां होंगी, मैं मानता हूँ कि भाई 100% में 10% मोदी जी का योगदान होगा, लेकिन 90% बड़ा योगदान किसका होगा? दुबई के लोगों का होगा, दुबई की सरकार का होगा, ठीक है। और वहाँ की कम्युनिटी मुस्लिम है, तो यहाँ के लोग वहाँ के मुस्लिमों का धन्यवाद करेंगे, वहाँ की सरकार का धन्यवाद करेंगे? नहीं करेंगे। मोदी को क्रेडिट देने के चक्कर में अंधे हो चुके हैं, सही भी नहीं देख रहे, गलत भी नहीं देख रहे। मोदी सरकार में भर्तियां दबा के निकली हैं, लेकिन वो भर्तियां हैं बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की, राष्ट्रीय सेवा संघ की, हिंदू रक्षा दल की, ठीक है, गौ रक्षा दल की, इन सब दलों में दबा के भर्तियां निकली हैं। सैलरी जीरो, ठीक है, और महकमे में दबदबा जबरदस्त। यानी अगर तुम्हारी पुलिस वाले से बातचीत है, तुम अपने आप को बात। युवा ये क्या कर रहा है? 15-15 साल के, 14-14 साल के बच्चों की भर्तियां हुई है भाई साहब, कौन कह रहा है नहीं हुई है भर्तियां? और वो भर्तियां होने के बाद वो बच्चा क्या समझा, उसको स्कूल से कोई आज की डेट में एक बंदा भी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है? बच्चा आएगा मोदी मोदी, 15 साल का बच्चा जिसको वोट नहीं देना, जिसको कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स, वो कहेगा मोदी आएगा, मोदी की उपलब्धियां गिना रहा है। मैं रोजाना कोई ना कोई वीडियो देखता हूँ, 10 साल का बच्चा मोदी ने ये कर दिया। अरे भाई तुझे लेना देना क्या? तू स्कूल जा। 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अगर देश की राजनीति समझने और समझाने लगा तो देश का क्या हुआ समझ लो। तो भर्तियां तो देखो मोदी जी ना निकाली है ना निकालेंगे, 10 साल छोड़ अगले 50 साल में नहीं निकालेंगे अगर शासन में रहे तो, ठीक है, क्योंकि ये सरकार भर्तियों के नाम पर चलती नहीं। भाई अखिलेश ने लैपटॉप बांटा था, उसने सोचा था गांव-गांव तक लैपटॉप पहुंचेगा, लोग डिजिटल होंगे, इंटरनेट समझेंगे, माउस समझेंगे, कीपैड समझेंगे, ठीक है, की और तुम्हारा स्क्रीनिंग समझेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे, MS DOS सीखेंगे, MS Word सीखेंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि 2-3 साल बाद ऐसी सरकार आएगी जो गाय गाय खेलेगी, जो गोबर गोबर खेलेगी। तो भैया लोगों को जब देना ही वोट गाय गोबर पर है, लोगों को जब देना ही वोट हिंदू मुसलमान पे, तो क्यों देगी सरकार नौकरी? अगर इस देश में बेरोजगारी है तो गलती मोदी की नहीं है, इस देश की जनता की है। इस देश की जनता डिजर्व करती है बेरोजगारी, इस देश की जनता डिजर्व करती है भुखमरी। कोरोना काल में लाखों लाख आदमी पैदल गया, बावजूद इसके मोदी जी की सरकार आई। तुम्हें अपना पैदल चलना याद नहीं था, तुम्हें पुलिस वाले से मार खाना याद नहीं था, तुम्हें देश सरकारों की प्रताड़ना याद नहीं थी। वो सरकार जो बस ना चला सकी वो ट्रेनों से लाशें पहुंचाती है, तो उसके बावजूद अगर ऐसे लोग वोट देते हैं तो ये मोदी जी की गलती नहीं है। तुम डिजर्व करते हो इस देश में बेरोजगारी, तुम डिजर्व करते हो देश में लाठीचार्ज, तुम डिजर्व करते हो इस देश में पुलिस वालों से पिटना। दूसरे देशों में पुलिस वालों का डंडा 2 फीट का होता है। डंडा 2 फीट का क्यों होता है? क्योंकि पुलिस को डंडा या सशस्त्र मिलते हैं आत्मरक्षा के लिए, कि तुम पर कोई हमला करे तो बच जाओ। हमारे यहाँ 4 फीट का होता है, क्योंकि आत्मरक्षा नहीं करनी, दूसरों को पीटना है, दूसरों को पीटने के लिए है, ठीक है। 4 फीट का डंडा मिलता है पुलिस वाले को, ठीक है। तो भैया आत्मरक्षा तो 2 फीट के डंडे से हो जाती, लेकिन 4 फीट का है, लाठी चार्ज करना है। जगह जगह बैरिकेडिंग हो रखी है किसानों के लिए। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, रोज रात को हम निकलते थे, अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। यही बीजेपी वाले अन्ना के पीछे आंधी और गांधी बोलते थे, आज यही बीजेपी वाले गांधी के आगे गोडसे बोल रहे हैं, ठीक। गांधी को मुर्दाबाद करें, गोडसे जिंदाबाद करें, ठीक है। मतलब जब तुम्हें सरकार बनानी थी तो तुम्हें गांधी याद आएगा, जब तुम्हें चुनाव लेने होंगे तो तुम्हें गांधी याद आएगा, G20 का सम्मेलन होगा तो तुम्हें गांधी याद आएगा, लेकिन जब देश में कम्युनलवाद बढ़ाना होगा तो तुम्हें गोडसे याद आएगा, जब वोट बटोरने होंगे तो गोडसे याद आएगा। तो भैया बीजेपी से उम्मीद मत करो कि रोजगार मिलेगा, बीजेपी से उम्मीद मत करो कि महंगाई घटेगी। बीजेपी इन मुद्दों पे काम करती नहीं है। बीजेपी दे देगी तुम्हें एक मंदिर, तुम्हें पेट्रोल 1000 रुपए लीटर मिलेगा और मंदिर मिलेंगे 50, राम मंदिर जैसे, खुश हो जाओ, ठीक। 50 राम मंदिर मिलेंगे, पेट्रोल 1000 लीटर, ठीक। और तुम्हें दालें मिलेंगी 500 रुपए किलो और मंदिर मिलेंगे और 50, ठीक। कपड़े मिलेंगे अलग, उसमें मतलब सब चीज महंगी मिलेगी। लेकिन हर बार मोदी जी क्या करेंगे, हर एक साल में कभी काशी विश्वनाथ बनाएंगे, कभी कोई कॉरिडोर बनाएंगे, खत्म ही सारे मुद्दे। मतलब भगवान के आगे तुम रोजगार मांगोगे, भगवान के आगे सिर्फ पूजा करो, फूल चढ़ाओ, हाँ जी। तो इस देश का गलती मोदी या योगी की नहीं है, इस देश की जनता डिजर्व करती है, ठीक है। दुर्भाग्य इस देश की जनता का है, दुर्भाग्य और डिजर्व करती है कि इस देश में बेरोजगारी है, तो वो जनता ही ऐसी है। 5 साल रोएंगे अस्पताल नहीं मिला, 5 साल रोएंगे हॉस्पिटल नहीं मिला, 5 साल स्कूल नहीं मिला, महंगाई है, ये है वो है।
और वोट देने के टाइम पे उन्हें याद आएगा कि हम हिंदू और मुस्लिम हैं, तो भैया हो गया, फिर तो तुम डिजर्व करते हो। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं सरकार की लापरवाही के ऊपर कि जब इतने वर्षों के बाद भर्ती निकलती है, फिर परीक्षा में इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी लापरवाही के कारण युवाओं के सपने टूट रहे हैं। राहुल गांधी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, अच्छा, ठीक है, और जनता का भी, ठीक है। देखो, राहुल गांधी के सवाल उठाने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, शायद वो ना उठाते तो इम्पैक्ट पड़ जाता, ठीक है। पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए कि जब देश में लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं। देखो, रेणुका मिश्रा यूपी परीक्षा बोर्ड की अध्यक्ष है, ठीक है। अभी योगी जी शांत क्यों बैठे? क्योंकि इस परीक्षा लीक मामले में अभी तक हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं आया। अच्छा। अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता, बाबा जी शाम को ही आ जाते कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होगी, यूएपीए लगेगा, एनएसए लगेगा, ये होगा वो होगा। 60,222 पदों के लिए 60 लाख फॉर्म भरे गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या इस देश के लिए? पेपर लीक की तो बात की बात है। जो चमचा, जो भक्त बीजेपी का कह रहा था कि वैकेंसी, भाई देश में रोजगार है, ठीक है, लोग कहाँ बेरोजगार है, देखो आईफोन है, ये है, बहुत तरह तरह की बातें बता रहे थे। इस भर्ती के फॉर्म भरने वाले बच्चों ने पोल खोल दी उन लोगों की कि 60 लाख फॉर्म भरे हैं, बेरोजगारी है कि नहीं है। हो सकता है कि वो 60 लाख लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, भाई प्राइवेट में कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, भर्ती आई, फॉर्म भर दिया। लेकिन ये भी तो कंफर्म हुआ ना कि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तभी तो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरने के बाद, ठीक, पेपर देने के बाद सालों से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, जिसने जब तक तैयारी करी, उसका हक वो बच्चा छीन लेगा जिसकी सेटिंग है। पेपर लीक किस वजह से होता है? जब तक अंदर का कोई बंदा सम्मिलित नहीं होगा, पेपर लीक नहीं हो सकता। ये सरकारी तंत्र का, ठीक है, लचर होना है, ठीक। सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सरकार के अंदर जो बंदे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। पेपर लीक अपने आप नहीं होता। योगी जी जिम्मेदारी लें, इस पर कार्रवाई करें और इस पर क्या आगे कर सकते हैं वो बताएं। अभी तक तो कुछ किया नहीं, योगी जी ने एक बयान तक नहीं दिया। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है और सरकारें जवाब तक नहीं देती, जवाब देना जरूरी भी नहीं समझती। ये भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक कराना एक सरकारी चाल है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, सरकारी चाल हो या ना हो, मुद्दा यह है कि गलत है, ठीक है। हो सकता है सरकारी चाल हो सकता है सरकारी चाल ना हो, भैया अपने आप ही हो गया, मगर रियलिटी रिजल्ट क्या है कि गलत है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, नौकरियों के भर्ती के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। जिन बताओ कि 2-4 हजार रुपए जो फीस देते हैं, हाँ, वो तो रिफंड होनी चाहिए उनको। बिल्कुल, बच्चों की फीस रिफंड होनी चाहिए, चमकाने के लिए फोटो यूज कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, फीस भी रिफंड होनी चाहिए। और साथ में जिन बच्चों ने आवेदन किया था, पेपर दोबारा होना चाहिए, सरकार को दोबारा प्रक्रिया लानी चाहिए और कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए कि गलती किसकी। तो अभी तक तो जवाबदेही भी तय नहीं हुई है, क्या करें? क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के रहते हुए आम आदमी का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जनता का पैसा केवल उद्योगपति, अमीर, इनके जेब में डाल रहे हैं। जनता का पैसा, हाँ, जनता का पैसा केवल उद्योगपति और अमीरों के जेब में जा रहा है। सबूत किसके पास है? हाँ। किसी के पास सबूत है? यहाँ, अरे भाई सबूत दिखाओ। क्या ये तो 70 साल हो गए। अरे सुन मेरी बात, सुन बेटा मैं तेरे को सुनाऊं, तेरे जैसे मेरे वो पोती पोते हैं, मुझे मत सिखा। मैंने जवाहरलाल ने हमारे को सूखी रोटी खिलाई है, सूखी रोटी खिलाई है। राजीव गांधी को बुला ले, इसे राहुल गांधी को, हाँ तो राहुल को बुला ले, हमारे साथ बैठ के 8 दिन की सूखी रोटी खाए, 8 दिन की सूखी रोटी खाए ना, जो इसके परदादा ने, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 70 साल पहले ये क्रीच वाला फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के घूमते थे, आज 9 साल में इनका देखिए क्या हाल हो गया है। आज मोदी 140 करोड़ को रोटी दे रहा है, 9 साल में क्या हाल हो गया। तो ये चाचा से पूछना चाहता हूँ, आज रात का खाना गुरुद्वारे में कि मोदी जी के बंगले में? आज रात का खाना मोदी जी के बंगले में, गुरुद्वारे में? अरे बता दो। आज बच्चे 10-20 हजार रुपए का, 10-20 हजार रुपए का कंप्यूटर लेकर जेब में डाल के घूम रहा है। सुनो, हाँ, आज का खाना भी गुरुद्वारे में खाएंगे और गुरुद्वारा सरदारों का होता है और उन सरदारों में से एक सरदार मनमोहन सिंह था, इन्हें पता ही नहीं है यार, ठीक है। अरे खाना कहाँ खाओगे आज का?
आज का खाना कहाँ खाओगे? मोदी जी के बंगले में, गुरुद्वारे में? अरे ना मोदी देगा ना वो देगा कांग्रेस, कोई नहीं देगा खाना। आदमी कमाता है अपनी मेहनत का, मोदी देगा अपना मेहनत का कमाओ खाओ, बस हो गया। कांग्रेस में देता था, कांग्रेस में देता था क्या? 15 लाख रुपए 15 लाख? 15 लाख कांग्रेस ने कभी वादा किया 15 लाख देगा? बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस 15 लाख तो हमें ये भी कभी मंदिर मिल गया 15 लाख। हाँ देखा मैंने क्या कहा था, इस देश की जनता डिजर्व करती है बेरोजगारी, गलती इनकी नहीं है।